नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक जांगीर, लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं, किस प्रकार से पॉइंटर को डिक्लेयर किया जाता है, और प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर हम कैसे काम में ले सकते हैं। पॉइंटर्स डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं और पॉइंटर्स मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं। दैट मीन्स पॉइंटर के अंदर किसी न किसी मेमोरी का एड्रेस होता है और जनरली ये एड्रेस किसी न किसी दूसरे वेरिएबल को रेफ़र करता है। फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर वेरिएबल है तो उसके अंदर इंटीजर डेटा होगा, कोई फ्लोट वेरिएबल है तो उसके अंदर फ्लोट डेटा होगा, कैरेक्टर वेरिएबल है तो उसके अंदर कैरेक्टर डेटा होगा। लेकिन पॉइंटर्स के अंदर हमेशा एड्रेस होता है जो किसी न किसी दूसरे वेरिएबल को रेफ़र करता है। और पॉइंटर जो है वो डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के काम में आते हैं इनडायरेक्ट वे में। दैट मीन्स नॉर्मली हम वेरिएबल को एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं उसके नेम से, लेकिन पॉइंटर के थ्रू हम उसके एड्रेस से भी उसको एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं पॉइंटर इज ए वेरिएबल जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। चूँकि पॉइंटर मेमोरी से रिलेटेड है तो हम मेमोरी का जनरल डिस्कशन करेंगे। मेमोरी सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल है। ये स्टोरेज सेल है जो सीक्वेंशियल हैं सारी की सारी। ईच सेल कैन स्टोर डेटा, हर सेल के अंदर एक डेटा स्टोर हो सकता है। ईच सेल हैज़ ए नंबर, ये हर सेल का कोई ना कोई एक नंबर है और उस नंबर को हम बोलते हैं एड्रेस। और जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको मेमोरी में एड्रेस अलोकेट होता है, उसको मेमोरी में स्पेस अलोकेट होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक डिक्लेयर किया है इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो हम तीन प्रॉपर्टी देखेंगे। इसका नेम है नंबर, इसके कंटेंट में 1 2 3 4 होगा और इसको मान लीजिए मेमोरी एड्रेस 2000 अलोकेट हुआ है। दैट मीन्स मेमोरी के अंदर इसको एक स्पेस अलोकेट हुआ है जिसका कि एड्रेस है 2000। तो ये तीन जनरल प्रॉपर्टी किसी वेरिएबल की हो सकती हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। जैसे नॉर्मल वेरिएबल को हम काम में लेने से पहले डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही पॉइंटर को भी डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए ये जनरल सिंटैक्स है डेटा टाइप, स्टार ऑपरेटर एंड पॉइंटर नेम। तो नॉर्मल वेरिएबल हम जो डिक्लेयर करते हैं वो होता है डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, लेकिन यहाँ स्टार लिखने से ये इंडिकेट करता है कि ये जो वेरिएबल है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। दैट मीन्स हमको स्टार ऑपरेटर काम में लेते ही ये पता चल जाएगा कि ये पॉइंटर है। एग्जाम्पल से देखते हैं इंटीजर स्टार ptr। तो यहाँ स्टार लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये जो वेरिएबल है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। किस टाइप का है ये? इंटीजर टाइप का है। ऐसे ही हम फ्लोट टाइप का भी पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो भी हम बेसिक डेटा टाइप है उन सब के लिए अलग अलग पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टार लगाएंगे तो पॉइंटर होगा, स्टार के साथ अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो पॉइंटर होगा, और विदाउट स्टार हम नॉर्मली डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो नॉर्मल वेरिएबल होगा। इसका मतलब ये है इंटीजर स्टार ptr। दैट मीन्स ptr जो एक पॉइंटर है इंटीजर टाइप का है और ये किसी दूसरे इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। ये जो fptr है ये एक फ्लोट पॉइंटर है और ये किसी दूसरे फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ जो टाइप है पॉइंटर का टाइप ये इंडिकेट करता है कि ये किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो पॉइंटर जो है वो एड्रेस स्टोर करते हैं लेकिन सेम टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर करेंगे। इंटीजर पॉइंटर है तो वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर करेगा। फ्लोट पॉइंटर है तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। इनिशियलाइजेशन, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को कुछ वैल्यू देते हैं, इनिशियल वैल्यू देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से, वैसे ही हमको पॉइंटर को भी इनिशियलाइज करना होता है। पॉइंटर के अंदर हमेशा एड्रेस स्टोर होता है तो हमको एड्रेस ऑपरेटर काम में लेना पड़ेगा। तो हम एम्परसेंड काम में लेंगे किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रेफ़र करने के लिए। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। इंटीजर ए एक नॉर्मल वेरिएबल है,
इंटीजर स्टार पी एक पॉइंटर वेरिएबल है क्योंकि यहाँ स्टार लगा हुआ है। पी एक पॉइंटर है इंटीजर टाइप का, तो पी के अंदर हम किसी दूसरे इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है p इज इक्वल्स टू एम्परसेंड है, एम्परसेंड ए का मतलब है एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ जो एम्परसेंड है वो एड्रेस को रेफर कर रहा है। तो p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ से एड्रेस ऑफ ए इसमें p में असाइन हो जाएगा। तो हम पॉइंटर के अंदर नॉर्मल वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम लिखते हैं p इज इक्वल्स टू ए तो वो सही नहीं है, हमको क्या लिखना है, p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, तो p के अंदर a का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पॉइंटर को इनिशियलाइज कर सकते हैं एम्परसेंड ऑपरेटर से, एड्रेस ऑपरेटर से। नेक्स्ट है एक्सेसिंग वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। तो पॉइंटर के थ्रू हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं सीधे उसके नाम से रेफर कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हम पॉइंटर के थ्रू किसी वेरिएबल को इनडायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको काम में लेना पड़ेगा डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर यानी कि स्टार ऑपरेटर। एक एग्जांपल से देखते हैं। इंटीजर a, x, दो हमने इंटीजर डिक्लेयर किए a और x, एक हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया इंटीजर स्टार p एक पॉइंटर है इंटीजर टाइप का। फिर हमने p के अंदर दिया है एड्रेस ऑफ a यानी p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, तो p के अंदर a का एड्रेस है। अब हमको a की वैल्यू x में असाइन करनी है, दैट मीन्स हमको a को एक्सेस करना है। तो a को एक्सेस करने का नॉर्मल तरीका है हम सीधा a का नाम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, हम उसके पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा स्टार p। स्टार p को हम ऐसे समझ सकते हैं वैल्यू पॉइंटेड बाय p, दैट मीन्स p किसको पॉइंट कर रहा है, तो स्टार p यानी वैल्यू पॉइंटेड बाय p। तो हम p को देखते हैं, p के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ a, तो स्टार p ने इनडायरेक्टली a को ही रेफर किया है। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों ही a की वैल्यू x में असाइन करेंगे, दैट मीन्स हम किसी भी वेरिएबल को इनडायरेक्टली उसके पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हमको सिंपली स्टार p लिखना है। थैंक यू।